देखिए अब स्टार्ट करते हैं। इसका लास्ट टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, सबसे फर्स्ट होता है इंटरनल डिवीजन। आप जानते ही हैं, जो 2D में आपने पढ़ा था इसमें थोड़ा सा चेंज होने वाला है और कुछ नहीं है। पी x1 y1 z1 और क्यू x2 y2 और z2, इसको कोई पॉइंट r अगर m रेशो n में इंटरनली डिवाइड करता है। m रेशो n का मतलब क्या होता है, ये डिस्टेंस m है, ये डिस्टेंस n है, इसका रेशो, यानी m रेशो n का मतलब होता है आपका pr डिस्टेंस अपॉन qr डिस्टेंस का रेशो। ये 2D में भी आपको बताया था। तो जो इंटरनल डिवीजन, ये जो r पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं आपके mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ठीक है। अगर ये जो डिवीजन है x1 y1 z1 और ये जो दूसरा पॉइंट है x2 y2 और z2, अगर ये डिवीजन आपका 1:1 में हो जाए, तो अगर ये 1:1 में हो जाए, इसका मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है आपका, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला बनता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला होता है आपका एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, p पॉइंट आपका x1 y1 z1 और q पॉइंट आपका x2 y2 z2, और ये जो r पॉइंट है, ये अगर m रेशो n में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका mx2 माइनस nx1 अपॉन, एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है तो my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, बस केवल z कोऑर्डिनेट ऐड हो जाता है। 2D में वही फॉर्मूलेज हैं, mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। नोट करिए। देखिए क्वेश्चंस हैं, तभी तो मैं बोल रहा छोटे छोटे टॉपिक हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of P2 minus 1 4 and Q 4 3 2 in the ratio 2:3। फर्स्ट इंटरनली, मुझे लगता है आप लोग कर सकते हैं, बोलिए। यस सर। चलिए ट्राई करिए। फर्स्ट वाले का आंसर है, इंटरनली का आंसर है, पॉइंट जो आएगा 14/5, 3/5, 16/5, और एक्सटर्नली का आ जाएगा -2, -9, 8। क्लियर है सबको? यस 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 सर। यस यस सर। सर। यही, चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें दूसरे तरह का क्वेश्चन क्या बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रब कर रहे हैं। दूसरे तरह का क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो in which the line joining the points
1 2 3 and -3 4 -5 is divided by xy plane. Also find the coordinates of the point of division. देखिए इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो आपसे क्या बोला गया है, Z को 0 रख के पहले रेशियो निकालेंगे। बिल्कुल इसको अगर हम लोग देखें तो ये P पॉइंट है 1 2 3 और ये Q पॉइंट है -3 4 -5। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि वो एक प्लेन है जो XY प्लेन है, चाहे कोई सा भी प्लेन आपको बोला जाए, तो एक XY प्लेन इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि R पॉइंट जो है किस रेशो में डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को। तो हम मान लेते हैं कि लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है या K रेशो 1, जो आपको ठीक लगे। तो ये अगर हम x1 y1 z1 पॉइंट और ये x2 y2 z2 पॉइंट और ये m रेशो n पॉइंट है, तो अब r पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम इंटरनल डिवीजन से निकाल सकते हैं। r पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, mx2, तो यानी -3 लैम्डा प्लस nx1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 my2, तो 4 लैम्डा प्लस ny1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 mz2 प्लस nz1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखिए जो R पॉइंट है, R पॉइंट ये जो लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है XY प्लेन पे। अगर XY प्लेन पे लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और XY प्लेन की इक्वेशन मैंने सुबह ही बताई थी कि Z इज इक्वल टू 0 होती है, यानी कि इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी इसका Z कोऑर्डिनेट -5 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो लैम्डा प्लस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -5 लैम्डा प्लस 3 यानी 5 लैम्डा इज इक्वल टू 3, यानी लैम्डा इज इक्वल टू हो गया 3/5, यानी लैम्डा रेशो 1 अगर लेते हैं तो ये जो रेशो आ गया 3/5। अब देखिए हमने यहाँ पर इंटरनल लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि हमने यहाँ पर इंटरनल डिवीजन मान के चला है, तो इसका मतलब हमने करेक्ट मान के चला है। तो हम लिख सकते हैं 3/5 इंटरनली। अगर यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू माइनस आता तो इसका मतलब ऐसे लैम्डा का वैल्यू अगर मान लीजिए Externally. -3/5 आता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप -3/5 लिखेंगे, आप ये इसका माइनस साइन ये अपोज कर रहा है, जो आपने इंटरनल डिवीजन लिया है ये इसको अपोज कर रहा है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे आंसर, 3/5 एक्सटर्नली, आप इस तरीके से आंसर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेशो in which the A215 and B343 is divided by the plane 2x plus 2y minus 2z equal to 1. Also find the point of division. अब देखिए अब स्टैंडर्ड प्लेन नहीं है, आपको एक इस तरह से दे दिया गया है, तो देखिए कोई डरने वाली बात नहीं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। आपको ए पॉइंट दे रखा है 215, बी पॉइंट दे रखा है 343, और एक प्लेन जो है इसको डिवाइड कर रहा है प्लेन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है 2x plus 2y minus 2z equal to 1। तो देखिए जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है इसको हम C को निकाल सकते हैं, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2।
और ये आ गया, मान लीजिए लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले से 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और 4 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 5 अपॉन, अब देखिए सी पॉइंट जो है, सी सेटिस्फाई करेगा। बिल्कुल लाई ऑन 2x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 1। ज्यादा से ज्यादा इसमें यही पूछ सकता है, तो यहाँ पे रखा तो देखिए 2 x कोऑर्डिनेट है, 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस का 2, 4 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस का 2, 3 लैम्डा प्लस 5, 3 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 1। लैम्डा प्लस 1 एलसीएम लेंगे तो उधर चला जाएगा, यहाँ पर आ रहा है 6 लैम्डा प्लस 4 प्लस 8 लैम्डा प्लस 2 माइनस 6 लैम्डा माइनस 10। 6 लैम्डा से कैंसिल हो गया, ये आ गया 8 लैम्डा, 4 और 2 8 माइनस 10 माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा प्लस 1, ये आ गया 7 लैम्डा इक्वल टू 3। तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 3/7, यानी ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 3:7 इंटरनली डिवाइड कर रहा है। पॉइंट के 1 मिनट कुछ मिस्टेक हो गई है, सर गलत हो गया, 4 से 10 4 माइनस आएगा। -4। कहाँ पे कहाँ पे -4 होगा। तो 7 लैम्डा इज इक्वल्स टू 7 आएगा। 7 लैम्डा इज इक्वल टू 3, तो अच्छा अच्छा, ये मतलब सर वो 10 माइनस सर वो वो 10 माइनस 6 इज इक्वल्स टू +2 होगा ना माइनस का 4 बचेगा। सर, यहाँ पे मिस्टेक हुई, -4 होगा ना। ये 8 लैम्डा माइनस आपका 6, 4 और 2 6 माइनस 4 इक्वल टू लैम्डा प्लस 1, ये आ गया 5, लैम्डा आ गया 5/7, यानी 5:7 इंटरनली हो गया। अब देखिए आप पॉइंट ऑफ डिवीजन निकाल सकते हैं, सी पॉइंट को आप निकाल ही लेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 29/12, 9/4 और 25/6 आपका आंसर है। नोट करिए। अब ये 2 क्वेश्चन करा है, इनका मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको कि अगर ये पॉइंट आपका x1 y1 z1 है, अगर आपको चेक करना है पेपर में, Q पॉइंट अगर आपका x2 y2 और z2 है, अगर कोई प्लेन इसको डिवाइड कर रहा है लैम्डा रेशो 1 में, तो देखिए अगर वो प्लेन जो है XY प्लेन है, तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी डेफिनेटली -z1/z2 आएगी। अगर वो YZ प्लेन है, तो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो -x1/x2 आएगी। अगर वो ZX प्लेन है, तो लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, -y1/y2 आएगी। अगर वो कोई जनरल प्लेन है ax प्लस by, जैसे अभी जो किया था, प्लस d इक्वल टू 0, तो इसके लिए थोड़ा देख लीजिए, इसमें लैम्डा की वैल्यू प्रोसेस आपको पता ही है। लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, पहले x1 y1 z1 पॉइंट प्लेन में रख दीजिए जो भी वैल्यू आ रही है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, फिर x2 y2 z2 पॉइंट रख दीजिए, ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d। हमेशा यही लैम्डा की वैल्यू आएगी, कुछ और नहीं आ सकती। शॉर्टकट है, नोट कर लीजिए आप, कभी गलत नहीं होगा। सर जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें यही रख सकते हैं, 4th वाला। हाँ, जो अभी कराया वो 4th वाले का था। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD are A3 -1 2, B1 2 -4 and C -1 1 2।
find the coordinate of fourth vertex। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सर हमने कहा चलो मैं एक भट्ट साहब आप मुझे हिंट देंगे थोड़ा इसका। सर सर इसमें पहले ना AC का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, वो बिल्कुल उसका मिड पॉइंट होगा तो उससे दूसरा डी कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इस का मिड पॉइंट BD के मिड पॉइंट के इक्वल होता है सर। बिल्कुल 3 - 1 2 B है। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप लोग। कर लेंगे सर। और इसका मान लीजिए ABC है, तो देखिए हम जानते हैं यहाँ पर कि स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के जो ये डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट करते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो देखिए AC का जो मिड पॉइंट आ रहा है 3 - 1/2 -1 + 1/2 2 + 2/2 और ये आ रहा है A + 1/2 B + 2/2 C - 4/2। तो यानी कि A दोनों बराबर ही होंगे। A + 1/2 = 3 - 1/2। A + 1 = 2। A = 1 आ गया। ऐसे ही -1 + 1/2 = B + 2/2। तो B = -2 आ गया। ऐसे ही C - 1 4/2 2 + 2/2। तो C - 4 = 4 C = 8। तो यह आ गया 1 - 2 8। यह आ गया D पॉइंट। करिए देखिए जैसे क्वेश्चन है फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट find the locus of the point which are equidistant from the points। आप खोल के देखो ना NCERT, आपको पता पड़ जाएगा। which are equidistant from the points 1 2 3 1 2 3 and 3 2 -1। देखिए एक P पॉइंट का लोकस निकालना है, तो जिसका भी लोकस निकालना होता है हम क्या मान लेते हैं उसको x1 y1 z1। अब आपसे बोला गया है कि इसकी दो पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, तो यानी कि एक पॉइंट A ले लेते हैं 1 2 3, दूसरा पॉइंट आपका B ले लेते हैं 3 2 -1। इन दोनों से डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम होने का मतलब क्या होता है, PA = PB। तो PA का स्क्वायर = PB का स्क्वायर होगा, तो अंडर रूट हट जाएगा डिस्टेंस हम लेंगे तो, यानी x1 - 1 का होल स्क्वायर y1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस z1 + 1 का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो x1 स्क्वायर - 2x1 + 1 प्लस y1 स्क्वायर - 4y1 + 4 प्लस z1 स्क्वायर प्लस 9 - 6z1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 9 - 6x1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस 4 - 4y1 प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2z1 + 1। तो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर और z1 सर y1 वाले तो काट ही दो सर। x1 y ये आपके कैंसिल हो गए। ये आपका 4y1 है, 4y1 भी कट गया। सर y1 - 2 का होल स्क्वायर ही कट जाएगा। तो हाँ वो डायरेक्ट भी कट जाएगा, सही कह रहे हैं। ये 4 से आपका 4 भी कट ही जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो आपका क्या आता है x1 - 2z1 = 0। आप देख लीजिए यहाँ पर इधर आएगा तो सब यही बच रहा है। तो जो लोकस आएगा, लोकस आ जाएगा x - 2z = 0। क्लियर सबको? यस सर।